कैरेक्टर। बचपन का दिन आपको याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस दौरान हमें अपने स्कूल से, जब भी हम स्कूल से पास आउट होते थे, तो हमें एक सर्टिफ़िकेट मिलती थी। मार्कशीट की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्कशीट के अलावा एक और सर्टिफ़िकेट मिलती थी जिसे कहते थे चरित्र प्रमाण पत्र, या कहें कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट। तो वो जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट होती थी, उस समय हमारे टीचर और प्रिंसिपल जो भी हमारे बिहेवियर रहता था वहाँ स्कूल में, तो हमें उसके बेस पे वो हमारे हमको सर्टिफ़िकेट देते थे, गुड कैरेक्टर या जो भी लिखते हैं उस समय। तो अब हम स्कूल से, कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब नौकरी करने लगते हैं और हम अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम सब कार्य करने लगते हैं, तो उस कैरेक्टर के बारे में जो हमें हमें कैसे मेंटेन करना है उस कैरेक्टर को, उसके बारे में मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कि हमें ये ध्यान रखना है कि उस कैरेक्टर को जो वहाँ से चल रहा था, जो स्कूल डेज़ में बिगिनिंग में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, मतलब स्कूल डेज से कॉलेज तक या स्कूल तक जो चल रहा था, उसे, जो गुड कैरेक्टर जो हमें सर्टिफिकेट मिल रही थी, उसे कैसे हम बरकरार रखें। तो उसके लिए हम भारतीय जो है अधिकांश जो भारत में एक रिचुअल्स चलता है कि सुबह उठने के बाद में पूजा पाठ करना या चैंटिंग करना या मेडिटेशन करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कल्चर हैं, उसके हिसाब से लोग बात करते हैं। तो ये जो आदत है, ये एक प्यूरिफिकेशन की हैबिट है, जिससे हमारा माइंड जो है प्यूरिफाई होता है। तो ऐसे ही 2018 में एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब का नाम है द मिराकल मॉर्निंग, और इस किताब को एक अमेरिकन ने लिखा है जिनका नाम है हेल अलरॉड। तो इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है इस किताब में जो दी हुई है, रिचुअल्स है, एक मॉर्निंग रिचुअल था, तो उसको अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो की जर्नी है, जो लाइफ टाइम की जर्नी है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। तो उस के बारे में मैं कहूँ, वो एक टेक्निक है, एक रिचुअल है, मॉर्निंग रिचुअल, जिसे सेवर्स नाम दिया उन्होंने। उसमें जो एस है, जो साइलेंस के को कहता है, साइलेंस इन द सेंस ऑफ साइलेंस में जब भी सुबह आप उठते हैं, जब भी आपका एक फिक्स्ड रूटीन टाइम होगा उठने का, और यदि आप उठते हैं तो कुछ समय जो है साइलेंस में बिताइए, 4 से 5 मिनट, 5 मिनट कम से कम साइलेंस में बिताइए। और उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस है, उसमें अफर्मेशंस के ऊपर उन्होंने फोकस दिया, या जो भी कुछ आप गोल अचीवमेंट करना, मतलब अफर्मेशंस में भी जैसे हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, और आपका रिलेशनशिप हो गई, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत महत्व रखती है जीवन में। तो अफर्मेशंस हो गया। उसके बाद में विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक बताया उन्होंने, जो कि मैंने, एक और ऑथर हैं जिनसे मैंने सीखा कि विजुअलाइजेशन जो है ये सिमिलर टू इमेजिनेशन। लेकिन इमेजिनेशन में क्या होता है कि जनरली हम, जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और हमें जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम पहले से प्रिपेयर करते हैं कि जो भी काम हम एम्फेसाइज करते हैं या देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कि हमें कैसे बनाना है, कैसे बनेगा वो चीज़। तो वैसे ही अपना जो भी गोल है या जो हम चाहते हैं उसको विजुलाइज करना, और विजुलाइजेशन में जो 5 सेंसेस हैं हमारे, उनको यूटिलाइज करते हैं। तो विजुलाइज करने के लिए आप 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी समय है वो आप अपने अ, को दे सकते हैं विजुलाइजेशन की टेक्निक के लिए। और इसमें जो है, जो भी मान लें कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं जो बोलूँगा अच्छे से बोलूँगा और स्पष्ट बोलूँगा कि जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरे ऑडियंस को, जो भी सुन रहा है, उसे अच्छे से सुनाए, मतलब क्लियरली सुनाई दे। तो एक विजुअलाइजेशन का पार्ट हो गया। या मैं वीडियो बनाने के पहले ऐसा सोचा कि मैं जो बोलूँगा स्मूथली बोलूँगा और मेरी वॉइस जो है वो एकदम क्लियर होगी। ये एक विजुअलाइजेशन का पार्ट होगा। तो SAV, और उसके बाद ENRS। तो ई जो है एक्सरसाइज के लिए है, कि मतलब हमें कम से कम 5 मिनट, 5 से 10 मिनट जो है, कुछ भी, कोई भी जो एक्सरसाइज है वो हमें डेली रूटीन में, अपनी डेली रूटीन में फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि किसी को एक एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कोई पैसा खर्चा होने वाला नहीं, वॉकिंग।
और वॉकिंग वॉकिंग जो है बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। इससे क्या है, एक आइडिया जनरेशन, मैं कहूँ तो एक कुछ भी वॉक करो, यदि सुबह खास तौर पे सुबह वॉक करें तो एक आइडिया जनरेशन होता है एक माइंड में, कुछ भी एक जो भी जिस काम के लिए आप कर रहे हैं फोकस्ड वे में है तो उसके लिए आपको आइडिया आएगा। या जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मुझे आइडिया आया कि यार इस टॉपिक पे बनाना चाहिए। तो एक मेरे लिए वॉकिंग जो है आइडिया जनरेशन का एक टूल है। तो ये हो गया एक्सरसाइज। आर फॉर रीडिंग, जो भी आप रीडिंग जो भी मतलब जैसे मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि पढ़ने से मतलब जो भी अच्छे साहित्य से अच्छा और कोई दोस्त नहीं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आप पढ़ें, या आप अपने टेक्निकल फील्ड में हैं या किसी आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में पकड़ बनाइए। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। या कुछ चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उस स्किल से रिलेटेड कम से कम 2-3 बुक आप एटलीस्ट उस स्किल के लिए 2-3 किताबें लीजिए और उन्हीं किताब को पढ़िए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैंने 2018 में वो किताब पढ़ी थी और मैंने उसे रिपीट भी किया और अभी भी मैं उसे फ्लिप करते रहता हूँ कभी-कभी। तो उसकी जो प्रैक्टिस है, मैंने कोड टीचिंग्स उसमें से निकाली और उस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद है लास्ट, जो स्क्राइबिंग, मतलब जो भी आपके थॉट्स आते हैं उसको राइट इट डाउन कीजिए। एक और काम जो मैंने लगभग आई थिंक जनवरी मंथ में 30 दिनों के लिए उस प्रैक्टिस को किया, जो है कि ग्रेटिट्यूड। आप अपनी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए या एक कॉपी खरीद लीजिए पतली सी। उसमें जो भी आप जो भी रोज़मर्रा के जीवन में आपके साथ जो भी अच्छा चीज़ होता है, या तो उसे अपनी ब्लेसिंग्स, जो भी आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स उसमें कहते हैं कि जो भी अच्छा कार्य किया है आपने दिन में, या आप लोगों से आपके आपके आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी जितने लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं रोज़, तो उनके लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित कीजिए। तो ये अ, हो गया स्क्राइबिंग। इसमें आप अपने थॉट्स को भी लिख सकते हैं, या जो भी आप पढ़ने के बाद जो भी आपके थॉट्स आते हैं उसे राइट इट डाउन कीजिए। तो एक ये सेवर्स की प्रैक्टिस है, ये 2018 में मैंने जाना था हेल एल्रोड से। और उसके बाद अभी 2022 में एक और इंडियन ऑथर हैं, उन्होंने 6 संडेज अ वीक लाइफ लिखी, किताब लिखी है। उनका नाम देव गढ़वी है। और उस किताब में उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब इस सेवर्स को उन्होंने पहले अपनी किताब में इम्प्लीमेंट किया था। और पहले उनकी किताब 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल है, उसमें उन्होंने सेम हूबहू जो सेवर्स की टेक्निक है उसको अडॉप्ट किया था। बाद में उनको लगा कि यार इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसे इम्प्लीमेंट किया उन्होंने और इसे रिफ़ाइन करना चाहिए। तो उन्होंने उसे रिफ़ाइन करके उनकी टेक्निक का नाम दिया गीवर, GIVER, जिसमें कि ग्रेटिट्यूड, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड रीडिंग है। 4 पार्ट है। तो ये जब दोनों चीज़ों को मैं लगातार करता रहा और फिर मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा कुछ ऐसी टेक्निक जो मैं अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैंने एक जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है, तो उस एक मैंने वर्ड जो देखा, मैंने बहुत ट्राई किया कि यार क्या किया जाए, ऐसा क्या निकाला जाए। तो फिर एक जो है मास्टरी वर्ड जो है वो मेरे दिमाग में कहीं से अचानक ही स्टक हो गया। तो जो सेल्फ मास्टरी है, जो हमें क्या करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि सेल्फ मास्टरी, कि हम डिसिप्लिन हो मेनली जो है। तो उस मास्टरी शब्द से को मैंने एलोबरेट किया। मेरा जो भी है उस मास्टरी को जब भी मैं देखता हूँ तो उसमें मास्टरी में जो है मेडिटेशन, जो पहला चीज़ जो है, दिन की जो शुरुआत है मेडिटेशन से करना है। तो मास्टरी हो गया, ए फॉर अफर्मेशन हो गया, और एस फॉर सेल्फ टॉक। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम दिन भर में कम से कम 50,000 टू 80,000 अलग अलग रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि कोई कहता है 50,000 थॉट्स आते हैं, कोई कहता है 70,000। तो मतलब एक ऑन एवरेज ले लीजिए इन बिटवीन 50 टू 80 के। तो इस थॉट्स ये जो थॉट्स हमारे भीतर चलते हैं उसमें से कम जो है 70 टू 80% जो है निगेटिव होती है, ऐसा कहते हैं। या निगेटिव कहें, सेल्फ डाउट कहें, या अलग अलग डिफरेंट टाइप के थॉट्स चलते हैं। तो उसको जब हमको चैनलाइज करना है, उसको
पहले तो अवेयरनेस बढ़ानी होगी या माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं कि ये मेरे भीतर में कौन से किस टाइप के थॉट्स चल रहे हैं, उसको मैं कैसे चैनलाइज़ करूँ, उसको मैं कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ। तो ये हो गया सेल्फ टॉक। उसके बाद आता है टी, मास्टरी में टी। तो टी फॉर जो भी मैं लर्निंग करता हूँ तो वो मैं शेयर करूँ, टीच करूँ, या जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उसको मैं जो पढ़ता हूँ उससे कोलैबोरेट करके एक नया आइडिया जनरेट करूँ और लोगों के बीच में शेयर करूँ, और उससे जो भी इंसाइट उनको मिले वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उस अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया मास्टरी का टी। ई फॉर एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आपको करना है वो कर सकते हैं। देन आर फॉर रीडिंग। रीडिंग जो है वो बहुत इसेंशियल है, जैसे मैंने कहा पहले, और वो है रीडिंग पे। उसके बाद वाई जो है योग, कम से कम 5 मिनट आप अपने योग के लिए समय निकालिए, एटलीस्ट 5 मिनट। तो वो क्या है, बहुत मतलब ये जो अननेसेसरी थॉट्स जो आते हैं वो भी माइंड जो है उससे काम होता है। तो योग से माइंड, मेडिटेशन फॉर माइंड, एंड योग जो है वो हमारे बॉडी के लिए, तो माइंड एंड बॉडी के लिए, दोनों के लिए जो इसमें टूल है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैरेक्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना है, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई रिचुअल्स जो भी आपको पसंद है उसे होल हार्टेडली फॉलो करना है। तो ये आज मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग मी, एंड साइनिंग आउट, मिलिंद बोरकर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।